मांग में सिंदूर नहीं है, प्रेम से बच्चा पैदा हो गया। के बोला आपको जो प्रेम हुआ? वो प्रेम नहीं हुआ, वो नंगापन हुआ। इसको कोई समाज स्वीकार, कोई समाज नहीं, किसी भी धर्म को मानने वाला इसको स्वीकार नहीं करेगा, स्वीकार नहीं कर सकता, कोई नहीं मान सकता। आप खुद नहीं मानिएगा और हमको लगता है जो वीडियो देखेंगे वो सब कहेंगे कि गलत है, मतलब गलत। लड़कियों को शब्द ना जोड़िए कि लड़कियों को टारगेट करना है, ये कुरीतियों का टारगेट हुआ, ये जो है अश्लीलता का टारगेट हुआ। अब जैसे रावण को मारने के लिए राम ने शक्तिवान चलाया था, तो ये नंगापन के लिए जो है भगवान ने धर्म का जो है सो ज्ञान दिया है। इसको बुरा नहीं मानना चाहिए, और जो सही होंगे वो सही मानेंगे, जो गलत होंगे तो उनका तो हम कह नहीं सकते। उदाहरण स्वरूप आप मान लीजिए, आपने बोला 4 घाट का पानी, ये एक पर्दे की बात है, हम खुल के बोलते हैं कि 4 पतियों का पत्नी बनना। 4 पतियों का पत्नी बनना, वो 4 घाट का पानी शब्द आप बोले हैं, आपके बोली से हमको लगा कि आप जो बोलना चाहते हो उसमें लगा 4 पतियों का पत्नी बनना। अब वो 4 पति से जो बच्चा पैदा लेगा, वो अगर जो समाज में जाएगा तो उसे लोग दोगला कहेंगे। तो क्या आप पसंद कीजिएगा आपके बेटा को कोई दोगला कहे, आपके भगना को कोई दोगला कहे, आपके भतीजा को कोई दोगला कहे? तो इस दोगले शब्द को खत्म करने के लिए महाराज जी ने सलाह दिया है, ना कि आपको कहा है कि आप ऐसा ही करिए। वो महाराज जी बोले हैं, उसको आप पॉजिटिव लीजिए। हर समाज के बुद्धिजीवी जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो समाज को अपना अपने परिवार को सही दिशा और दशा देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी बहू बेटियां होटल नहीं जाए। ध्यान दीजिए, लिव इन रिलेशन एक ऐसा बेईमान शब्द हुआ। प्रेम करना पाप किसने कहा है? ना प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, ना किसी हमारे धर्माचार्य ने कहा। प्रेम करना कहीं से कोई पाप नहीं है। प्रेम करो तो अपने पति से करो। अभी का जो दौर चल रहा है 2025 डिजिटल दुनिया कहते हैं, डिजिटल लोग कहते हैं कि लिविंग में रहना क्या गलत है? क्या लिविंग में रहना गलत है? बॉयफ्रेंड बनाना गलत है? किसी से प्रेम करना गलत है? सबका अपना अपना भाव होता है। प्रेम करना गलत नहीं था, ना गलत है, ना गलत रहेगा। प्रेम करना गलत नहीं है, ध्यान दीजिए। तो प्रेम, आपसे मेरा प्रेम नहीं है क्या? और किसी बहन से मेरा प्रेम नहीं है क्या? हमारी बहन है, प्रेम है। हमारी माँ से हमारा प्रेम नहीं है क्या? प्रेम करना गलत नहीं है। प्रेम के पर्दे में नंगापन करना गलत है। प्रेम के पर्दे में नंगापन करना गलत है, बिल्कुल। प्रेम, अब देखिए ना, प्रेमानंद जी महाराज नामे में जिसका प्रेम है, वो किसको नफरत सिखाएंगे? भाई कहाँ से उनको गलत आप कर? लोग कह रहे हैं कि अब प्रेमानंद महाराज सठिया गए, उनका दिमाग कहीं ढीला हो गया। वो तो सबके बारे में सब अच्छा बोलता नहीं है। अब उसका दिमाग सही है जो नंगापन कर रहा है। महाराज जी बोल रहे हैं, मतलब जो है सो अपना व्यवस्थित रहिए। तू सठिया गए, तो बोलने वाले का जो है सो अपना औकात है। अब देखिए, जो आदमी प्रेमानंद जी महाराज के चरण रज के बराबर भी नहीं है, तो वो वायरल होना एक बीमारी है, माने रोग ही होता है। जैसे कोरोना फैला था ना, वैसे अभी वायरल बीमारी है। वायरल बीमारी, हाँ, वायरस एक तरह से। कैसे वायरल हो? तो इसके लिए प्रेमानंद जी महाराज से अपने आप को जोड़ के 10 गाली दे दिया, टारगेट कर रहे हैं उनको, से भी कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं। सनातन कभी भी कमजोर नहीं होता है। आपके अच्छाई के लिए महाराज जी बोल रहे हैं, आपको इसको स्वीकार करना चाहिए कि ये हमारे हित में है। आप देखिए, सीधा सीधा बीमार हैं और डॉक्टर के पास गए, और डॉक्टर ने जो दवाई दिया वो नहीं खा के कहिएगा कि हम ये खा लेंगे, इससे ऊर्जा आएगा, तो ऊर्जा नहीं आएगा और आप बीमार पड़ेंगे और बीमार होइए। वो डॉक्टर हैं, समाज के कुरीतियों का इलाज करते हैं बॉस, उसको समझना चाहिए हमको और आपको। ना समझिएगा तो कोई आपको जायदाद। प्रेमानंद जी महाराज किसी के घर में जाके ये नहीं कहेंगे कि आप जो है सो ये अव्यवहारिक व्यवहार ना कीजिए, व्यवहारिक रहिए। ये प्रेमानंद जी महाराज। प्रेमानंद महाराज जी यह जो बोले हैं 4 पतियों का पत्नी बनना, होटल वगैरह ये वगैरह, क्या सोच कर बोले? कुछ अच्छाई होगा इसके पीछे? कहीं देखिए, सत्य ये है कि समाज को हम भी देखते हैं, आंख मूंद देखते हैं। अब देखिए, थाना प्रभारी जो है, जितने थाना प्रभारी होते हैं समाज के सामने में, हम देखते हैं 10-20 रुपया भूसा वाला से, रिक्शा वाला से लेते हैं। लेकिन संविधान ऐसा प्रावधान दिए हुए है कि आप उसका विरोध नहीं कर सकते, वही आप पर केस कर देगा। तो भय से न कहते हैं कि भ्रष्टाचारी नहीं है, कि भ्रष्टाचारी नहीं है। तो जो गलत करता है उसको आप कहिएगा तो आप पर आरोप लगा देगा, रेप केस कर देगा। ध्यान से हमारी बात को समझिए। वो महिला आपको छेड़खानी का केस कर देगा, लप्पर थप्पर मारेगा। और ये मतलब कहते हैं कि पुरुष प्रधान देश है, ऐसा कुछ नहीं है। महिला और पुरुष दोनों हम सामान्य हैं। तो अभी उसको पॉजिटिव मिला हुआ है कि सभी महिलाएं गलत नहीं होती है, सभी महिलाएं गलत नहीं होती है। जो गलत होती है वो कभी सही हो ही नहीं सकती, चाहे प्रेमानंद जी महाराज के कह दें, या भगवान राम स्वयं अवतार फिर से ले, या कृष्ण ठाकुर जी अवतार लेके कहेगा कि बेटी तुम गलत कर रही हो, तो उनको भी वो निगलेक्ट कर देंगे कि नहीं, हमारा जो मति करता है वही सही करते हैं। उसका खुद का आत्मा अलाउ नहीं करता है, वो खुद जानती है कि हम गलत हैं, फिर भी उसको लगता है कि हमको ऊंचा बनना है। तो आपको निगेटिव करिए, देखिए उसके लिए आपको आखिरी में क्या कुछ सृष्टि के रचयिता अगर जो ब्रह्मा जी हैं, तो सृष्टि बनाने वाली हमारी बहनें माताएं जी हैं, जो मतलब सृष्टि का निर्माण करते हैं। बच्चा पैदा करने का क्षमता मर्द में नहीं है, महिलाओं में है, मतलब माताओं में है। तो सृष्टि का निर्माण करती है, तो सृष्टि का नेतृत्व भी करे कि गलत दशा और दिशा में समाज ना जाए। उनके अंदर में, उनके पावर में, किसी अनुराधाचार्य जी महाराज या प्रेमानंद जी महाराज के कहने से वो अपना सुधार ना करे, अपने अंदर आत्मा की आवाज़ को पहचाने। क्या अपने बेटे को वो देखना ऐसा चाहेंगे? अगला अभी तो उनका जो है सो लड़कपन है, जवानी है, उमंग है, तरंग है, वो अभी उनका दिमाग जो है सो असंतुलित हो जाता है। लेकिन जब वो बुजुर्ग होंगे,
जब उनका भाव आएगा, विरक्त हो जाएंगे, जब वो प्रभु में लीन होना चाहेंगे, तब वो अपने पिछले वाले इतिहास को याद करेंगे तो उनको खुद पे शर्म आएगा। इसलिए अच्छा यही है कि पहले देखिए ना, हमारे दादी जो थी अब पूरा घूंघट रखती थी, अब भैंसुर शब्द था, उसका छां ही नहीं लगता था, तो वो कुप्रथा थोड़ू था। वो एक ऐसा मतलब समाज का बना हुआ पैटर्न था जिसमें समाज सम्मान करता था, बड़े का सम्मान, भैंसुर मतलब बड़ा, ससुर मतलब बड़ा, उसका सम्मान करना था। अब मेरा बेटा हमके सामने में सिगरेट पिएगा तो मेरा हृदय जलेगा ना, क्या उसका थोड़ा जलेगा? तो मेरा बेटा हो बेटी हो, अब देखिए आपके सामने से कैमरामैन को कहिए उधर थोड़ा दिखा दे, वो तीनों जो आ रहे हैं हम इनको भगवती रूप में देखते हैं, ठीक, तो महारानी के रूप में हम इनको देख रहे हैं। वही कुछ लोग इनको अपना नज़र दूसरा करके देखे तो उनका व्यक्तिगत नज़रिया खराब है, ना कि हमारा समाज कहीं से खराब नहीं है। व्यक्ति होटल जाती है या जाता है, ये व्यक्ति का व्यक्तिगत। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रेमानंद महाराज जी हो या फिर डॉक्टर अनिरुद्धा आचार्य जी कहते हैं, उनका यह कहना रहता है समाज में जो गलतियां कर रहे हैं, हमारी बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की कुछ बेटियां उन्हें संभालने के लिए, उन्हें लिविंग से दूर रहने के लिए, उन्हें संस्कार समझाने का प्रयास कर रही थी। और बिहार के ही नहीं बल्कि पूरे देश के बेटाओं से भी वह अपील कर रहे थे, अपने माध्यम से संदेश पहुंचा रहे थे कि तुम जो गलत कर रहे हो आने वाला समय में तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा गलत हो सकता है। बाकी प्रेमानंद महाराज जी हो या फिर डॉक्टर अनिरुद्धा आचार्य जी के बारे में आपका क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो इसी तरह का न्यूज़ पाने के लिए जुड़े रहे BBL न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। जय।